हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच। 9th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिक सब कुछ पढ़ लिया, सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, देखा हमने किस तरीके से हमें डिग्रीज, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक इक्वेशन कौन से टाइप के होते हैं, वो सारी बातें क्लियर। अब चैप्टर चालू करते हैं। यहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.1 को चालू कर दिया और आगे कंटिन्यू किया है। क्लियर, चालू करते हैं लेक्चर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग समझिएगा, पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसको थोड़ा समझिएगा, उसके बाद आपको बताना है, बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, आपको बताया गया इन वन वेरिएबल, यानी कि आपको दिए गए एक्सप्रेशन में से मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लियर, इस बात को याद रखिएगा खास। रेडी, क्या which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, कौन से है और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपके आंसर के तहत आपको रीजन देना है। क्लियर, मैंने आपको इसका बेसिक सिखाया हुआ है, इसी के बेसिस पे हम इसके सम पढ़ने वाले। क्लियर, चलिए पहले सम की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन किए हुए, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर से चालू करूंगा। क्लियर, इस बात को ध्यान दीजिएगा खास। चलिए आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। चलिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसके अंदर वन वेरिएबल है। हाँ, कौन है? x, कोई दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, मतलब कि ये वन वेरिएबल है। पर क्या ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये दिखाने के लिए इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो वो कंडीशन कौन सी थी, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। वो कंडीशन थी, कोई भी पोलिनोमियल, क्या कोई भी पोलिनोमियल है वो कोई भी सॉरी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल कब हो सकता है? जब उसका पावर जो है वो वॉल नंबर हो। क्या हो? पावर उसका वॉल नंबर हो। वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव नंबर वाले होना चाहिए। क्लियर, याद रखिएगा, मतलब कि आपका जो वेरिएबल है वो ना तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और ना ही उसका पावर फ्रैक्शन होना चाहिए, बराबर। इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक ना हो। चलिए यहाँ पे तो उनमें से कोई भी चीज हमें यहाँ पे परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि ना तो उसका पावर वॉल नंबर है, ना ही उसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। क्लियर, यानी माफ कीजिए, वॉल नंबर तो है ही, ना ही कोई दूसरा नंबर है और उसका डिनोमिनेटर भी नहीं है। कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको? नहीं, मतलब कि ये जो है वो क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मतलब कि इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यस। रेडी, अब जो है उसका तो रीजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसका रीजन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते ही है। चलिए आंसर नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y² प्लस √2, √2 का मतलब 2⁻1/2 पावर। पर मैंने कहा वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट के ऊपर हो उससे तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब ये भी क्या है हमारा लीनियर सॉरी पोलिनोमियल जो है वन वेरिएबल वाला है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी कोई दूसरा नहीं है, एक ही वेरिएबल है, कौन? y। मतलब ये भी हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। चलिए तीसरे की ओर जाते हैं, हमारा जो आंसर नंबर 3 है उसकी ओर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बताया गया है, 3√3 प्लस t√2। 3√3 का मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले तो। 3√3 मीन्स t⁻1/2 पावर। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर प्लस t√2। इसको तो कांस्टेंट को तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बताया। वैसे हमारा जो वेरिएबल यानी कि अननोन टर्म है, जो चेंजेबल टर्म है, उसी के ऊपर पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन पावर है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? नो। क्या होगा आंसर? नो। रीजन के साथ लिखना हो तो मैं रीजन क्या लिख सकता हूं? रीजन हियर दिस पोलिनोमियल हैव फ्रैक्शन पावर। क्या लिख सकते हैं? दिस पोलिनोमियल हैव फ्रैक्शन पावर। वो रीजन आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, मेंशन करना है और साथ में आपको लिखते जाना है। याद कीजिएगा, क्या हियर आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि उसका पावर क्या है? 1/2। क्या पावर है? 1/2 मीन्स दिस पोलिनोमियल हैव फ्रैक्शन पावर। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस पोलिनोमियल डज नॉट हैव वॉल नंबर, सॉरी डज नॉट पावर एज अ वॉल नंबर। वॉल नंबर उसके पावर में जो होना चाहिए वो नहीं है, वहां पे फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए हम वहां पे क्या लिख सकते हैं कि ये पोलिनोमियल जो है वो उसका आंसर क्या आएगा? नो। बराबर, याद लिखिएगा खास। मैं उसके ऊपर बॉक्स बना देता हूं, यानी जहां पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है वो चीज को आप लोग क्या करोगे, जहां पे मैंने बॉक्स बनाया उस चीज का रीजन आपको लिखना है। रीजन मैंने आपको बोल दिया है। क्लियर, आप लोग मेंशन कीजिएगा रीजन को, डायरेक्ट ये मत उतार देना, आपको रीजन के साथ मेंशन करना है। चलिए आंसर नंबर 4 की ओर जाते हैं।
y प्लस 1/y, सॉरी 2/y, y प्लस 2/y का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू वाई को ऊपर लू तो y⁻⁻1 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, माइनस पावर भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है, वॉल नंबर है नहीं, इसका पावर भी वॉल नंबर है नहीं। अगर इसका पावर जो है वो वॉल नंबर नहीं है, इसका पावर अगर वॉल नंबर नहीं है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है नहीं। बराबर, खास ध्यान दीजिएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी आंसर की ओर जाते हैं। आंसर नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻15। देखिए पावर सबके प्रॉपर वॉल नंबर है, 10, 3 एंड 15। पावर तो वॉल नंबर है, लेकिन बताया गया मैंने, देखिए इसलिए यहाँ पे कॉमा किया हुआ है, इन वन वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल अलग अलग हो गए क्वेश्चन में, x भी वेरिएबल के फॉर्म में है, y भी वेरिएबल के फॉर्म में है, t भी वेरिएबल के फॉर्म में है, यानी कि ये तीनों तीन वेरिएबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। मतलब ये तीन में से एक भी इक्वल नहीं है, मतलब x इक्वल टू टी या y इक्वल टू y इक्वल टू y या t इक्वल टू t इक्वल टू t नहीं है। मतलब तीनों t नहीं है, तीनों y नहीं है, तीनों x नहीं है, मतलब कि सेम वन वेरिएबल वाले टर्म नहीं है, सब अलग अलग वेरिएबल वाले टर्म है। मतलब कि इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। क्या आंसर आएगा इसका भी, नो। लेकिन यहाँ पे रीजन थोड़ा बदल जाएगा। क्या रीजन बदल जाएगा, हियर रीजन क्या आ जाएगा इसका, दिस पोलिनोमियल हैव मोर देन वन वेरिएबल, दिस पोलिनोमियल हैव more than one variable, so this polynomial is not polynomial in one variable। ये वन वेरिएबल वाली पोलिनोमियल नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहा है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको पहले से बता दिया गया कि आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है। मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट का मतलब क्या, कोएफिशिएंट मींस द मल्टीप्लाइड टर्म विथ आवर वेरिएबल, गिवन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल दिया है, x स्क्वायर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं तो आपको समझ में आए, ज्यादा पता चले। ये x स्क्वायर यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं। क्लियर, तो चलिए सबसे पहला आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। आप लोग सीख के आए और मैंने आपको बताया भी था, यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1। x स्क्वायर के आगे कितना कोएफिशिएंट है, 1। क्लियर, चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा, x स्क्वायर के आगे -1 है। मैंने कहा था साइन के साथ लिखना है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस को मेंशन करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। इस x स्क्वायर के आगे कौन सा कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है, कौन सा कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो π/2। क्या, π/2, क्योंकि पाई भी एक कांस्टेंट है और 1/2 भी कांस्टेंट है, तो दोनों लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बट x स्क्वायर ही नहीं है। अगर x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कहां से होगा, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा उसका, 0। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये हमारे कोएफिशिएंट हो गए। मैंने कहा था बेसिक को लेके पूरी एक्सरसाइज रहेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज है वो। क्लियर, एक्सरसाइज 2 के अंदर फिर हम अलग अलग बातें करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर हमें बना के लिखना है, इसके बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं हम। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है, मतलब कि टर्म कितने होने चाहिए, 2। बेसिक याद कीजिए, बाइनोमियल मींस टर्म कितने होने चाहिए, 2। ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 35। मतलब पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 35। मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा लिखना है जो बाइनोमियल है और जिसकी डिग्री 35। तो पहले वो लिख देते, पहले तो बाइनोमियल लिख दो। बाइनोमियल मींस व्हाट, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आंसर नंबर 1। बाइनोमियल मतलब आप कोई भी एक लिख दीजिए, जैसे मैंने 2 टर्म वाला एक यहाँ पे बाइनोमियल लिख दिया। क्लियर, अब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। मतलब कि मैक्सिमम पावर ऑफ, मैंने लिखा था क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि x का पावर कितना होना चाहिए, 35। मतलब ये कौन सा हमारा पॉलिनोमियल हो गया, 2x⁻35 + 1 इज बाइनोमियल विथ डिग्री 35। ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री कितनी है, 35। डिग्री मींस व्हाट, द हाईएस्ट पावर। याद कीजिएगा मैंने पढ़ाया था, डिग्री मींस व्हाट, हाईएस्ट पावर। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। मोनोनोमियल बता गया, ये क्या है, मोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स आपको बताना है। क्लियर, मोनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो 100। तो मोनोमियल्स बता दीजिए, मैंने बता दिया ये। चलिए
x एक मोनोमियल है, 2x 3x 4x कोई भी लिख सकते हो, क्लियर। और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, मैंने उसके ऊपर 100 दिखा दिया, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, सिंपल। दिस इज द मोनोनोमियल विथ डिग्री 100, दिस इज द बाइनोमियल विथ डिग्री 35, सिंपल। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, व्हाट, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, डिग्री मींस व्हाट, हाईएस्ट पावर, यानी इसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 3, 2 और 1, सबसे बड़ा पावर कौन है, 3, मींस द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। चलिए यहाँ पे तो कांस्टेंट तो देखना नहीं, मैंने कहा था वेरिएबल का पावर देखना है, तो एक ही वेरिएबल है, देन आंसर इज 2, मैक्सिमम पावर इज 2 ना, हियर। रूट 7 मीन 7/1/2, लेकिन वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल t है, उसके ऊपर कुछ नहीं, जब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर कितना होता है, 1, मींस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है भाई, वेरिएबल होगा तो पावर होगा ना, वेरिएबल ही नहीं है, मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्लियर, समझ में आई बात, डिग्री क्या हो जाएगी, 0, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल, आपको बताना है कि ये लीनियर, इनमें से नीचे दिए गए जो भी है उनमें से लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक पोलिनोमियल कौन है, ये आपको बताना है। याद करिए, मैंने वो स्टेटमेंट बताया था आपको, लीनियर मींस व्हाट, जिसका पावर 1 हो, मैक्सिमम जिसकी डिग्री 1 हो, बेस्ड ऑन डिग्री मैंने क्लासिफाई किया था, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहा जाता है, लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या कहा जाता है, क्यूबिक। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, पहले तो मैक्सिमम पावर 2, 2 मींस व्हाट, क्वाड्रेटिक, देन राइट डाउन द आंसर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, मैं सिर्फ उसका टाइप दिखा रहा हूं, क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए सेकंड क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर कितना है, 3, 3 मींस व्हाट, क्यूबिक, क्यूबिक मींस व्हाट, 3, हमारा जो बताया गया कि भाई 3 में से कौन सा, वो कौन है, क्यूबिक, देन our this polynomial is cubic polynomial, what, this polynomial is cubic polynomial। now y plus y square plus 4, maximum power is 2, maximum power कितना दिख रहा है आपको, 2, means this polynomial is quadratic, this polynomial is quadratic polynomial, clear ना, this polynomial is quadratic polynomial। चलिए तीसरा, 1 प्लस एक्स, पावर कितना है, 1, 1 पावर होता है तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर। 3t, 3t का पावर कितना होता है, कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब कि क्या कहा जाएगा, वो भी लीनियर। यहाँ पे पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 2, 2 मींस व्हाट, क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, 3 पावर मींस व्हाट, इट्स क्यूबिक, व्हाट, क्यूबिक। चलिए ये तो बहुत इजी था क्योंकि बेसिक सम थे हमारे, इसका बेस था, इसलिए 2.1 एक्सरसाइज तो फटाफट खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की ओर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब जो है हमें जीरोस की वैल्यू ढूंढनी होगी। जीरो मींस व्हाट, एक बात दिमाग में डाल दीजिए, अगर आपको कहीं पे लिखा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरो मींस व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ढूंढी। देखिए वहां बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ x एट डिफरेंट प्लेस। देखिए x की वैल्यू जब 0 है तब वो वैल्यू ढूंढिए, तब उस पोलिनोमियल की वैल्यू ढूंढिए। x की वैल्यू जब -1 है तब वो पोलिनोमियल की वैल्यू ढूंढिए। x की वैल्यू जब 2 है तब वो पोलिनोमियल की वैल्यू ढूंढिए। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखा दूं, इसको लिखते कैसे। पहले तो ये जो पोलिनोमियल है वो किसकी पोलिनोमियल है, x की, तो मैं उसको दिखाता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, क्लियर ना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें उसको बारी बारी से लिखना है x की अलग अलग वैल्यू के साथ, मतलब कि x की वैल्यू पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट आंसर लिख देता हूं, फर्स्ट आंसर नंबर 1, तो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए बराबर। x की वैल्यू 0 मींस x की जगह पे जहां जहां x वहां 0। चलिए p ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, x की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस 4, x की जगह पे क्या आएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है,
प्लस 3, 5 0 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर तो 0, 0 इंटू 4 0 प्लस 3, 0 0 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहला सॉल्व हो गया। P ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट 3, P ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट 3, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। चलिए पहला आंसर मिल गया। नाउ अब x की जब वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की जब वैल्यू मेरे पास कितनी है, ध्यान दीजिए x की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, मतलब P ऑफ -1 हो जाएगा, जहां जहां x वहां वहां 0, माफ कीजिए वहां वहां -1। चलिए 5x की वैल्यू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए 5 1 जा 5 बट -5 -4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 -5, 4 1 जा 4 बट -4 प्लस 3। चलिए -4 -5 -9 प्लस 3, सो फाइनल आंसर इज 6। So the value of P of -1 is 6. Means what? X is equal to -1 जब हम लेते हैं, x की वैल्यू जब हम क्या लेते हैं -1, जब हम x की वैल्यू लेते हैं तब हमें जो हमारी पॉलिनोमियल दी गई उसकी वैल्यू कितनी मिलती है 6। चलिए आखिरी आंसर x is equal to 2, x is equal to 2। So P of 2 वैल्यू यहां पे रख दीजिए, जहां जहां x वहां वहां 2, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कैलकुलेशन है देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 -16 सॉरी -6 -6 प्लस 3 -3। आप ऐसे भी कर सकते हो 13 -16 देन आफ्टर -3। चलिए P ऑफ 2 की जो वैल्यू थी वो वैल्यू भी मुझे वहां पे मिल गई। क्लियर? तो वो जो P ऑफ 2 की वैल्यू है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। सारी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें आगे बढ़ना है। फटाफट से चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चालू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक के लिए हमें इस 3 की वैल्यू ढूंढनी है। क्लियर? याद रखिएगा क्या, ये तीनों 3 की वैल्यू हमें हर एक के लिए ढूंढनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके सिर्फ दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए मैंने आपको लिखना वहां पर सिखा दिया कि ये जो है वो हमारे इक्वेशन की वैल्यू आंसर नंबर 1, यानी कि P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 हमें ढूंढना है। मतलब कि जहां जहां x, माफ कीजिए, जहां जहां y है वहां वहां क्या आएगा 0। मींस व्हाट? P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। डन? वेयर y देयर 0। नाउ P ऑफ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आंसर मिल जाएगा 1। यानी कि P ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। क्लियर? P ऑफ 0 की जो वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। नाउ फॉर P ऑफ 1 की वैल्यू हम ढूंढते हैं। फॉर P ऑफ 1 की वैल्यू हम ढूंढते हैं, वो क्या है P ऑफ 1, जहां जहां y अब वहां वहां 1, 5 की जगह पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। मीन्स व्हाट? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 तो था ही, प्लस 1 -1 प्लस 1 कट, आंसर क्या आ गया 1। मतलब P ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। रेडी? सिंपल। चलिए थर्ड P ऑफ 2 की बात करते हैं। P ऑफ 2, देखिए P ऑफ 2 की बात करते हैं। यहाँ पे जहां जहां पे y है वहां वहां पे क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 -2 2 प्लस 1, आंसर 3। यानी P ऑफ 2 जो है वो भी हमें मिल गया क्या 3। रेडी? चलिए समझ में आ गई बात। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सारी बातों को, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे। P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। चलिए आंसर नंबर 2 की ओर जाते हैं। मैं यहाँ पे लाइन बना दे रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा।
चलिए P of 3, आंसर नंबर 2 क्या ढूंढना है हमें? PT, जहां पे T है वहां पे क्या आएगा? 0, मीन्स P of T 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा पहले वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, माइनस टी क्यूब मीन्स 0 का क्यूब। चलिए 2 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 0 का क्यूब 0, यानी आंसर सीधा हो जाएगा 2, क्योंकि ये तीनों टर्म तो अपने आप क्या बन जाएंगे? 0, क्योंकि हमें तो टी वाली वैल्यू की जगह में क्या रखना है? 0। सो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 2। चलिए क्लियर, P ऑफ 0 हो गया सॉल्व। नाउ P ऑफ 1 की बात करते हैं। जहां जहां पे T आपको दिख रहा है वहां वहां पे आप लोग क्या करोगे? 1, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, सिंपल ना, जहां पे T है वहां पे 1 लिखेंगे। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2 प्लस 1 का क्यूब 1, 3 प्लस 3 6, यानी P ऑफ 1 आपको मिल गया 6। P ऑफ 1 यानी कि जहां जहां पे x की वैल्यू 1 है वहां पे P ऑफ 1 क्या मिलेगा? ये पॉलिनोमियल 6। नाउ थर्ड P ऑफ x, माफ कीजिए P ऑफ 2 ढूंढना बाकी है। P ऑफ 2, जहां जहां आपको T दिख रहा है वहां वहां पे 2 लिखेंगे। 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 4, क्लियर ना, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। चलिए 8 इंटू 8 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20, यानी P ऑफ 2 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई कितनी? P ऑफ 2 मिल गया 20। चलिए क्लियर, सेकंड आंसर हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। थोड़ा सा पास में लिखा हुआ है, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसके अंदर सब कुछ मेंशन किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। P ऑफ आंसर 3, पहले तो P ऑफ 0, यानी x क्यूब है तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। डन। नाउ P ऑफ 1, यानी x की जगह पे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1, मीन्स P ऑफ 1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1। रेडी? नाउ देन P ऑफ x, तो P ऑफ 2, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, P ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको? 8। क्लियर, यानी यहाँ पे मैंने वो हर एक बात को प्रॉपरली मेंशन कर दिया, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। रेडी? अब इसको पहले मैं इक्वलाइज कर देता हूँ, मीन्स पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आता हूँ, फिर वो सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। ये जो अलग अलग ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए आंसर नंबर 4, उसके अंदर हमें दो ब्रैकेट ऑलरेडी दिए हुए हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। नाउ x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस x माइनस 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 प्लस माइनस, ये कट हो गया, हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस 1, यानी हमारी जो P ऑफ x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, सो P ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई x स्क्वायर माइनस 1। अब जो आगे का सम है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर, 3 सम मैंने करवा दिए है, कैलकुलेशन करनी है आपको P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 की। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप लोग 0, 1 और 2 लिखेंगे। क्लियर, इसके अंदर यानी पहले 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको कैलकुलेट करेंगे। रेडी, आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। आपको वेरीफाई करना है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 आपको बता दिया गया है। चेकआउट करना है आपको कि x की जो दी गई वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? -1/3। x की जो दी गई वैल्यू है वो वैल्यू पे क्या ये पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है, सही है, मतलब कि x की ये वैल्यू इस पोलिनोमियल के लिए राइट है या नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे?
ये x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, अगर px जो है उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि भाई ये जो x की वैल्यू है वो इसके लिए राइट है। रेडी, मीन्स द फॉलोइंग आर द 0, मीन्स x is equal to -3 -1/3, then -1/3 is the perfect 0 for our polynomial। क्लियर, चालू करते हैं आंसर नंबर 1। चलिए सबसे पहले px की जगह पे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं p ऑफ -1/3। क्लियर ना, x की जगह पे -1/3 लिखेंगे, देन 3 इंटू जहां आपको x लिख रहा है वहां आप लोग लिखेंगे -1/3 प्लस 1, 3 3 कट हो जाएगा, -1 प्लस 1, चलिए 0 आंसर आ गया। मतलब कि p ऑफ -1/3 पे आंसर 0 आया, मतलब आप लिखोगे क्या, यस। क्या लिखोगे, यस, x is equal to -1/3 is the perfect 0 for our polynomial। Ready? Now second आंसर नंबर 2 की ओर मूव होते हैं। x की वैल्यू बताई गई है 4/5। कौन सी वैल्यू बताई गई है, 4/5, यानी कि जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप लोग क्या लिखने वाले हो, 4/5। चलिए 5 इंटू 4/5 माइनस पाई क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। क्लियर ना, 5 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4 माइनस पाई। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, यानी आप लिखोगे नॉट इक्वल्स टू 0। क्या लिखोगे, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 4/5 इज नॉट अ परफेक्ट 0 फॉर आवर पोलिनोमियल, इज नॉट अ परफेक्ट 0 फॉर आवर पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट आंसर नंबर 3 की ओर जाते हैं। अब देखिए x की यहाँ पे हमें दो वैल्यू बताई गई है, एक है x इज इक्वल टू 1 और एक है x इज इक्वल टू -1। क्लियर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों के लिए आपको चेकआउट करना है। यानी पहले चलिए मैं 1 के लिए चेक करता हूं, p ऑफ 1, पहले मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूं। p ऑफ 1, x की जगह पे 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मिला, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा आंसर, यस, x is equal to 1 is the x is equal to 1 only, x is equal to 1 is the perfect 0 for our polynomial। now second p of -1 की ओर मूव होते हैं, -1 का स्क्वायर -1। देखिए -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1, 1 माइनस 1, इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। यानी कि यहां भी क्या लिखेंगे, यस, यस, p of -1 is the perfect 0, means x is equal to -1 is the perfect 0 for our polynomial। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे आंसर नंबर 4, x प्लस 1 x माइनस 2। तो पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे मैंने अभी यहां पे किया था वैसे मैं इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये भी बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2। रेडी, एक्स स्क्वायर x इंटू 2 माइनस 2x प्लस 1x, सॉरी प्लस 1x माइनस 2 बन जा 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, अभी तो क्वेश्चन हमने प्रॉपर बनाया है, बराबर, हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली यहाँ पे बना दिया है। अब हमें वैल्यू डालनी है, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास दो वैल्यू है, -1 एंड 2। कौन सी वैल्यू है, -1 एंड 2। तो p ऑफ -1, जहां जहां x वहां वहां -1, अगर आंसर 0 आता है तो ठीक, वरना नहीं। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2। देखिए क्लियर, सॉरी -2, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए -2। चलिए +1, 1 + 1 2 - 2, आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे भी आंसर क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। p ऑफ -1 के लिए जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहेगी, p ऑफ -1 = 0 के लिए जो आपकी वैल्यू है वो क्या रहेगी, एज इट इज, कोई चेंज आएगा नहीं। अब 2 के लिए बात करते हैं, उसको मैं यहाँ पे साइड में दिखा दे रहा हूँ। 2 के लिए x = 2 अलग अलग ढूंढना है हमें। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जहां x वहां 2, 2 का स्क्वायर -2 -2, 2 का स्क्वायर 4
-2 -4, आंसर 0। यहाँ पे भी आ गया, देखिए P ऑफ 2 क्या आ गया 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस दिस वैल्यू इज आल्सो द परफेक्ट जीरो ऑफ आवर पोलिनोमियल। फिफ्थ नंबर का जो है वो आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के अंदर। देखिए बहुत इजी है इसलिए होमवर्क में दिया है। क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ x की जगह पे 0 रखना है, 0 का स्क्वायर 0, आंसर आ जाएगा 0, डायरेक्ट आंसर आएगा यस। क्लियर। सेम सिक्स्थ भी होमवर्क में दे रहा हूं। सिक्स्थ के अंदर क्या करना है, देखिए सिक्स्थ भी होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। x की जगह पे आप लिखोगे -m/l, क्या करोगे -m/l, l कट हो जाएगा, -m + m0, मतलब यस का आंसर भी क्या आएगा यस। यानी कि दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए, दोनों में आंसर क्या आएगा यस। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। क्लियर। खुद से भी ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत, तो आपको भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 7 की ओर जाते हैं। क्या बताया गया, P of x इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ -1/√3, थोड़ा हार्ड है, चलिए मैं करवाता हूं। -1/√3, x की वैल्यू 1/√3 लेनी है पर माइनस, तो जहां जहां आपको दिख रहा है वैल्यू वो लिख दीजिए 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। क्लियर ना। जहां पे आपको x स्क्वायर था वहां x की जगह मैंने क्या लिख दिया -1/3 का स्क्वायर। चलिए अब उसको कैलकुलेट कर देते हैं। 3 माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 -1, 3 कट हो गया, 1 बचा, 1 - 1 आ गया 0, यस। तो ये भी क्या है, परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट जीरो ऑफ आवर पोलिनोमियल। तो इसका आंसर भी क्या लिखेंगे हम यस। क्या लिखेंगे यस। रेडी। साइड में बाजू में उसका दूसरा आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। 2/√3 यानी P ऑफ 2/√3, जहां जहां x वहां वहां √3, क्या है x, ये रहा 3x स्क्वायर, 3 × x का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर -1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3 2 2 जा 4 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 कट, 4 -1 3, 0 आया नहीं, तो लिखना है नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये जो वैल्यू है उसमें क्या बनेगा आंसर, नो। क्या बनेगा आंसर, नो। 2/√3 is not a perfect value for our polynomial. -1/√3 is the perfect value, means -1/√3 is the zero of our polynomial, but 2/√3 is not zero of our polynomial. चलिए आखिरी सम की ओर मूव होते हैं। आखिरी सम, px = 2x + 1 दिया है और वैल्यू बताई गई है px = 2x + 1, वैल्यू x की लेनी है हमें 1/2, तो p of 1/2 x की जगह पे क्या लेना है 1/2, यानी 2 × x की जगह पे 1/2 + 1। चलिए 2 कट हो गया, 1 + 1 क्या आया आंसर 2, मतलब कि 0 आया नहीं, 0 नहीं आया, मतलब इसमें भी आंसर क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। ये भी हमारा 0 है नहीं। क्लियर। क्या, ये भी हमारा 0 आंसर आया नहीं। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये 2 सम जो कि इजी थे वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। क्लियर। दिमाग में बात रखिएगा, सारी चीजों को अच्छी तरीके से लिखना है। एक्सरसाइज को खत्म करने में अब एक ही क्वेश्चन बाकी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको भी खत्म कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। Find the zero of the polynomial in each of the following cases. Find the zero of the polynomial in each of the cases. हर एक केस के अंदर हमें जो है जीरो की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब कि x ढूंढना है। मैंने कहा था वैल्यू ऑफ जीरो मींस व्हाट, वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, मतलब x को हम क्या करेंगे, हर एक में सब्जेक्ट बनाएंगे। बहुत इजी है। जीरो ढूंढना हो तो px ले लो, जीरो जो वैल्यू दी है उसमें x को सब्जेक्ट बना दो। दो इस चीज, क्या, px ले लो जीरो, यानी यहां पे हमने x + 5 = 0 ले लिया, px की जगह पे 0, x को सब्जेक्ट बना दो। इजी। चलिए आंसर नंबर 1 की ओर जाते हैं। क्या है, p of x is equal to x + 5। p of x क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं मैं, क्या लेंगे हम 0। क्या लेंगे 0। चलिए x को सब्जेक्ट बनाओ 5 इस तरफ, यानी x = क्या हो सकता है -5। सिंपल। x की वैल्यू मिल गई -5। ये जो ढूंढी थी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ 0, खत्म। चलिए दूसरा आंसर, बस इतना इजी है, ये बहुत इजी है, ये टॉपिक तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए p of x = 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब क्या आंसर, क्वेश्चन है x - 5। 5 को इस तरफ भेज दीजिए, x की वैल्यू क्या मिल गई 5। चलिए वापिस दूसरा 0 भी मिल गया x।
चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। आंसर नंबर 3, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी px की जगह पे क्या लेना है हमें 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सॉरी रेडी, 5 को इस तरफ ले लीजिए, यानी क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 2x रह गया, 2 को डिवाइड में ले लीजिए, यानी -5/2 इज इक्वल टू x, मीन्स x की वैल्यू मिल गई, सीधा लिख देता हूं -5/2, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी x की वैल्यू मिल गई। कुछ करना नहीं है, 2 ही स्टेप करने हैं, क्या px की जगह पे 0 लीजिए, x को सब्जेक्ट बनाइए। चलिए आगे बढ़ते, फोर्थ नंबर क्या दिया गया, px इक्वल टू 3x माइनस 2, यानी 0 ले लेंगे, 3x माइनस 2, 2 को इस तरफ ले लीजिए, क्या हो जाएगा +2, 3x, 3 को डिवाइड में ले लीजिए, 2/3 इज इक्वल टू x, सिंपल, रेडी, कुछ करना नहीं है, 0 लिया, x को अकेला कर दो, सब कुछ सामने भेज दो, बराबर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, px इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 3x, 3 को डिवाइड में लो, 0 डिवाइड बाई 3, अब दुनिया का कोई भी नंबर हो 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्या रहता है 0, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई 0, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर, px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू ax, ये तो क्या हो जाना है 0, a को कहाँ ले लीजिए, a को ले लीजिए डिवाइड में, सो 0/a इज इक्वल टू x, 0/a इज इक्वल टू x, 0 के साथ तो कोई भी नंबर हो, आंसर क्या बनता है 0, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ पे भी क्या मिल गई 0। आखिरी सम 8 नंबर, क्या बताया गया, px इक्वल टू cx प्लस d, यानी 0 इज इक्वल टू cx प्लस d, d को इस तरफ ले लिया, क्या हो गया -d, यहाँ पे हो गया cx, c को डिवाइड में लेते हैं, -d/c इज इक्वल टू x, सीधा लिख देता हूं, x की वैल्यू आ गई -d/c, क्या आ गई -d/c। देखिए कितना इजी है, कुछ करना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ px की जगह पे हर एक सम में px की जगह पे 0 और x को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी, हर एक के 0 की वैल्यू मतलब हर एक के x की वैल्यू हमें मिल गई, क्लियर। यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइज खत्म कर दी जो कि बहुत इजी थी, क्योंकि अब अगली एक्सरसाइज जो होने वाली है 2.3 वो भी थोड़ी इजी कही जाती है, लेकिन क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.4 एंड 2.5 वो फैक्टर वाली है, उसके अंदर हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं और उसको उसी तरीके से सॉल्व आउट करना है, क्लियर। ये सारी चीजों को आपको कंपलसरी 2 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा 2 टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है कंपलसरी, वरना ये सारी चीजें आप लोग भूल जाओगे, क्लियर। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।